हाल चाल बढ़िया एकदम। कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। देखिए, अभी मैं 12th के वीडियोस ले रहा था, मैट्रिसेस पढ़ा रहा था। मेरे पास कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि भैया 10th की केमिस्ट्री का करा दीजिए हमको कोर्स, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ये सब चैप्टर्स नहीं हो रहा है। आप लोगों का सुन के मैंने केमिस्ट्री का वीडियो चालू किया, ये 10th क्लास का। लेकिन मैं 10th क्लास की केमिस्ट्री ले रहा हूँ, फिजिक्स ले रहा हूँ, बायो एक और सर ले रहे हैं, ठीक है। और 11th 12th की केमिस्ट्री दूसरी फैकल्टी लेगी मेरी, वो जो मैम है वो ले रही हैं। और 11th 12th की फिजिक्स भी दूसरी फैकल्टी लेगी। हम लोग का जेई का दूसरा चैनल बना हुआ है, जेई के वीडियो वहां से जुलाई से आना चालू होंगे, जून जुलाई से, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ केमिस्ट्री के अपने वीडियोस पे। केमिस्ट्री में मैं पहला चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहला चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं और केमिकल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं? पहले तो ये चैप्टर है, तो पहले इस चैप्टर के बारे में समझिए, क्या चैप्टर कह रहा है। केमिकल रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं? पहले केमिकल रिएक्शंस कौन सी इक्वेशन होती है, इसमें दो चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। एक केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, एक केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। पहले हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन की कौन सी रिएक्शंस होती हैं, क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, पूरा समझ में आएगा। पहले आप केमिकल रिएक्शन देखिए। केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं, सुनिएगा ध्यान से। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन करेंगे एंड फॉर्म करेंगे नए प्रोडक्ट को। दो सब्सटेंस कंबाइन करेंगे, इसमें दो सब्सटेंस, टू सब्सटेंस या मोर देन टू सब्सटेंस, सीधा सीधा आप सब्सटेंस याद रखिए। सब्सटेंस कंबाइन एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करेंगे? न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे। केमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती है? केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें सब्सटेंस क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। कंबाइन का मतलब मिलेंगे, जुड़ेंगे। मिलने जुड़ने से कुछ और मतलब मत समझ लेना बेटा। सब्सटेंस क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे एंड फॉर्म करेंगे न्यू सब्सटेंस को या न्यू प्रोडक्ट को, ठीक है। न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, न्यू प्रोडक्ट को। हाँ, मिलने से तुम कुछ और मतलब ना समझ लेना, इसी एज में सब समझ में आता है। 10th 11th 12th केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंस कंबाइन करेंगे और नए प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। और केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गई। एग्जांपल हमने ले लिया। एग्जांपल क्या ले लिया? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा हमको? वाटर देगा। ये तो इसके एग्जांपल हो गया। चलो, ये भी समझ में आ गया। अब अंतर क्या होता है केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन में? अंतर क्या होता है? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट एंड केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन? ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि केमिकल, कभी कभार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो आपको पता रहना चाहिए केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें सब्सटेंस क्या करेगा? कंबाइन करेगा। कंबाइन का मतलब मिलेगा, मिलने से कुछ और मतलब नहीं, मिलेगा, सब्सटेंस मिलेगा। आपको नहीं मिलना है, सब्सटेंस मिलेगा, कंबाइन करेगा एंड फॉर्म करेगा। फॉर्म क्या करेगा? न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा, जिसको न्यू प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। वो सब आपको समझ में आ गया। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? यहाँ ऐसे ऐसे बनाया, ऐसे केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब सिंपल वर्ड्स में बताएं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ये सब्सटेंस कंबाइन हो रहा है, फॉर्म कर रहा है न्यू प्रोडक्ट, इसमें भी सब कुछ वैसा होता है। बस अंतर क्या होता है? अंतर सिंपल से एक वर्ड का अंतर होता है। यहाँ सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंबॉलिक सिंबॉलिक का मतलब सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। आपको समझ में आएगा। अब क्या मैं कहना चाहता हूँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? मतलब सिंबल में रिप्रेजेंट करना। कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ देख लीजिए। जो रिएक्शंस वहां मैंने पूरी लिखी थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज वाटर, वहां बस ऐसे इसमें लिख दूंगा, H2 प्लस O2 गिव राइज H2O। अभी बैलेंस नहीं किया, बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई नहीं है।
H2 प्लस O2 गिव राइज H2O। ये हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है। नोट्स आप खुद बनाइएगा, स्क्रीनशॉट। आपका काम क्या है, पहले पूरा देखना, फिर स्क्रीनशॉट लेना और नोट्स बनाना। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता दी क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में 2 सब्सटेंस होंगे, कंबाइन करेंगे एंड फॉर्म करेंगे न्यू प्रोडक्ट। और केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, केमिकल इक्वेशन में सिंबल में रिप्रेजेंट कर देंगे केमिकल रिएक्शन को, तो केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। एग्जाम्पल भी मैंने आपको सिखा दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अब देखिए मैं दूसरी चीजें बता रहा हूँ, वो देखिए। हमेशा एक एग्जाम्पल इसमें लेके चलना। अगर एक एग्जाम्पल आप लोग लेके चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं लेके चल रहा हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज वाटर। कोई एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल लेके चलो जो मैं ले रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, आराम से हो जाएगा। देखो, गिव राइज वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं, किसी भी रिएक्शंस, ऐसा नहीं है, कोई भी रिएक्शंस में इस साइड को क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। इस साइड को क्या करेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। अब कभी कभार ऐसे पूछते हैं 1 नंबर में, जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो क्या कहेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंशिएट करो, क्या मतलब होता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, न्यू सब्सटेंस। प्रोडक्ट क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज रिजल्ट। जो नया सब्सटेंस बनता है रिजल्ट के तौर पे, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। आपको समझ में आया होगा, जो नया सब्सटेंस बनता है, जो आखिरी में रिएक्शंस होने के बाद आता है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, जो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, सब्सटेंस कंबाइन, सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, उन्हीं को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, केमिकल रिएक्शन बताई क्या होती है, जिसमें सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, नया सब्सटेंस या नया प्रोडक्ट बनाते हैं। केमिकल इक्वेशन बताई कि उसी को सिंबल में रिप्रेजेंट करने को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फिर मैंने आपको रिएक्टेंट बताया, प्रोडक्ट बताया। रिएक्टेंट क्या होता है, जो इस साइड वाला होता है, पहले वाला रिएक्टेंट, बाद वाला प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, जिसमें कंबाइन होता है सब्सटेंस, जो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है रिजल्ट के तौर पे, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये मेरा रूम है, इसी में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, और यहाँ से हम लोग को अभी बहुत आगे तक जाना है। ये तो अभी जर्नी स्टार्ट हुई है यहाँ से हम लोग को। यहाँ से आपको यहाँ पे जेई के सेशंस के भी वीडियो मिलेंगे, लेकिन जेई के सेशंस के लिए आपको जेई विद अभय को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वहां से हम लोग जून से, हम लोग के जून या जुलाई से वीडियो वहां पे चालू हो जाएंगे। अभी हम लोग ये कंटेंट जो है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग क्लासेस पढ़ा रहे हैं, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, जेई विद अभय के नाम से। वहां जो जेई में पढ़ाया जा रहा है, जो कोटा क्लासेस, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो ले रहे हैं, उनसे अच्छा कंटेंट हम लोग के पास अवेलेबल है, उनसे अच्छा कंटेंट हम लोग के पास अवेलेबल है। और हम लोग जानते हैं कैसे। अभी हम लोग की टीम जो पूरी है, मैं हूँ, मेरे साथ एक आयुष सर है, बायो की फैकल्टी है, एक शिवम सर है जो फिजिक्स की फैकल्टी है, ही इज इन द एमएमयूटी गोरखपुर, आप लोगों ने उस कॉलेज का नाम सुना होगा। एक मेरे साथ आईआईटी कानपुर की टीचर है, ठीक है, वो वो भी फिजिक्स की फैकल्टी है। एक मेरे पास केमिस्ट्री की फैकल्टी है। सब आईआईटीएन है, सब अच्छे आईआईटीएन है या अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं। ठीक है, वो सब आप लोग को टीच करेंगे। अभी हम लोग की पूरी फैकल्टी कोटा जाएगी, मई में हम लोग को कोटा जाना है। हम लोग कोटा जाके बच्चों से वहां देखेंगे कि वो लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, क्या स्टडी मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं। हम लोग का कंटेंट पूरा तैयार है, वेबसाइट तैयार हो चुकी है, कि 80% तैयार है। और हम लोग ये कोशिश में है कि हम लोग जून जुलाई से जब चालू करें वीडियो, तो हम लोग जेई वाले जो वीडियो है वो अपने वेबसाइट पे डालें, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा कंटेंट कोई दूसरा कंटेंट कोई देख के वो चालू करे। हम अपना कंटेंट को अपने साथ रखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग जो है वो पूरी तैयारी के साथ हैं। हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को ये पता है कि हम लोग को इस यहाँ से बहुत आगे जाना है अभी। अब देखिए कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स।
जैसे आप इंसान को देख के बताते हो कैसा इंसान है, इंसान को देख के आप लोग बता देते हो ना। 10th वाले तो बहुत ज्यादा बताते हैं यार, 10th में तो सब चालू होता है, 10th में तो सब बाजी, सब प्रेम कहानी सब 10th से ही चालू होता है। 10th वाले तो बहुत देख के जल्दी बताते हैं, 12th में तो जाके कम हो जाता है, फिर IIT करने के बाद तो लड़का बिल्कुल खत्म कर देता है। 10th वाले लड़के तो सबसे पहले बताते हैं कैसे क्या हो रहा है, कैसे पता चलता है केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन के पहचानने के 5 तरीके होते हैं, 5 तरीके होते हैं केमिकल रिएक्शन से पहचानने के। पहला क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब गैस का निकलना, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब गैस का निकलना। सेकंड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। स्टार मार्क लगा देना, बोर्ड का इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी का मतलब क्या होता है, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। कभी कभार ये भी पूछते हैं पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेट। याद रखना प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। इनसॉल्यूबल सब्सटेंस का मतलब, किसी को सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल भी नहीं पता होगा तो सुनो, सॉल्यूबल का मतलब होता है जो घुल जाए किसी चीज में। जैसे मैं पानी में जब चीनी डालता हूँ तो क्या बनता है, घुल जाता है, पीते हो आप लोग, ठीक है। और पानी में मैं जाके मिट्टी डाल दूं तो वो इनसॉल्यूबल कराएगी, क्योंकि वो पानी में घुलेगी नहीं, इसलिए सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल में ये सब्सटेंस अंतर होता है। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है, याद रखना। ये क्या होगा, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होगा। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब आप केमिकल, वहां केमिस्ट्री लैब में आप गए, अपने केमिस्ट्री लैब में गए, रिएक्शन हो रही है, टीचर ने आपसे पूछा क्यों बेटा यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं, तो पहला आप देखोगे कोई गैस निकल रही है, नहीं निकल रही है। दूसरा, कोई इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है जो खुले ना, वो नहीं बन रहा है। तीसरा क्या हो रहा है, चेंज इन कलर, क्या केमिकल रिएक्शन कलर चेंज कर रही है, मतलब कोई अपना कलर में प्रभाव कर रही है, या कलर को चेंज कर रही है, जैसे ब्लू से ग्रीन हो गई, ग्रीन से ब्लू हो गई, ये सब आपने पढ़ा होगा। पढ़ा क्या होगा, अभी मैं आगे बताऊंगा, रिएक्टिविटी सीरीज याद कराऊंगा, KNSCAMGALZNFESNPBHCUHGAGAG CUHGAGAU, ये आपको याद करनी होगी। वो हम अभी आपको तरीका बताएंगे याद करने का, है लीना की लब से फरियाद वाला, जो आप लोग सीखते हैं उसको हम अपने सिंपल तरीके से, जो जेई से हम लोग पढ़ते थे, उस तरीके से बताएंगे कैसे जेई में याद किए जाते हैं, जेई के बच्चे कैसे याद करते हैं इसको, ठीक है। तो पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, तीसरा चेंज इन कलर, चौथा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। आप पूछोगे टेम्परेचर कैसे पता चलेगा चेंज हुआ है कि नहीं, जो ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट का मतलब 10th का बच्चा ज्यादा केमिस्ट्री लैब जाता नहीं है, ब्यूरेट जो फ्लाक्स होता है, फ्लाक्स का मतलब कुछ नहीं, ये समझ लो, ये मेरी वाटर बॉटल है, ठीक है, वाटर बॉटल को तुम फ्लाक्स समझो, जिसमें पानी भरा हुआ है, इस टाइम पानी ठंडा है, हम इसमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है, अभी हमने पानी उठाया ठंडा है, जब हम केमिकल रिएक्शन करने के बाद उठाए पता नहीं बहुत गर्म हो पानी, हाथ छूते ही ऐसे गिर जाए, क्या मतलब है, केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, टेम्परेचर का चेंजमेंट हो चुका है। पांचवा होता है चेंज इन स्टेट, पांचवा क्या होगा, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट 3 तरह के होते हैं बेटा, स्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट का चेंज होना, स्टेट का मतलब होता है, स्टेट 3 तरह के होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ है, बर्फ का मतलब आइस, आइस आपको बताना है, इंग्लिश वाले बच्चे हैं आज, इंग्लिश मीडियम के हैं सब, आइस है, ठीक है, आइस को बाहर रखेंगे तो क्या होगा, लिक्विड में हो जाएगी, लिक्विड का मतलब पानी बन जाएगी, और उसी को इवापोरेट करेंगे तो क्या बन जाएगी, गैस बन के निकल जाएगी। ऐसे ही क्या होता है, चेंज होता है स्टेट का। तो ये 5 तरीके होते हैं केमिकल रिएक्शन पहचानने के, केमिकल रिएक्शन हो रही है, लैब में जाओगे तो क्या होगा, पहले टीचर ने बोला ए देख केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, सबसे पहले तुमको क्या काम करना है, देखना है इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, मींस गैस निकल रही है, नहीं निकल रही है, नहीं हो रही है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो घुले ना, वो देखना है कि इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं हो रही है।
फिर तीसरा होता है, चौथा होता है तीसरा होता है चेंज इन कलर, मतलब कलर का चेंजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। चौथा होता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ रहा है। जैसे ये एग्जांपल आपको दिया, पानी ठंडा है, ये रिएक्शन होने के बाद गर्म हो जाएगा तो पता चल जाएगा। चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रही है। ऐसे पता चलता है रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही है। अब आइए सब रिएक्शंस के बारे में एक एक रिएक्शंस देख लेते हैं। आइए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का निकलना कैसे पता चलेगा। एक इसकी रिएक्शंस होती है जो फेवरेट है, जेडन मतलब जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl को किससे करते हैं HCl, गिव राइज ZnCl2 प्लस H2 गैस। इसमें क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ किसका होगा, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हमेशा याद रखना हाइड्रोजन गैस, अभी तो ये बताऊंगा NO2 क्या काम करती है, NO2 ब्राउन फ्यूम्स का काम करती है, वो सब अभी भी याद नहीं रखो। वो NO2 CuSO4 कौन सी कलर की होती है, FeSO4 कौन से कलर की होती है, वो सब तो अभी बात की बात है। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी के लिए कौन सी इसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा। पीपीटी, पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कैसे पता चलेगा, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव राइज BaSO4 प्लस 2NaCl, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव राइज BaSO4 प्लस 2NaCl। NaCl क्या होता है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है, बैरियम सल्फेट, मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोग लिखते जाइएगा। ये बैरियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट, ये बैरियम क्लोराइड, लिख दे रहा हूँ बैरियम क्लोराइड। इसमें ये क्या बने हैं, ये बनते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब पीपीटी। बैरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये बैरियम सल्फेट, ये सोडियम क्लोराइड। समझ में आया इतना। अब आइए लेके चलते हैं आपको चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन स्टेट 3 बची, आप ये नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग, पॉज करके वीडियो को नोट करते चलिए, क्योंकि नोट्स वही अच्छे होते हैं जो आप अपने हाथ से खुद बनाते हैं। और ये जो करा रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो जो इस साल का 10th का बच्चा है जिसको इस बार पेपर देना है, और जो अगली साल का है जो जिसको अगली बार देना है, दोनों लोग अच्छे से सुन लीजिए इसको। अब आइए चेंज इन कलर की तरफ, चेंज इन कलर। अब देखिए चेंज इन कलर कैसे पता चलेगा, चेंज इन कलर हो रहा है। फेरस ले लिया, आयरन लिया, Fe ले लिया, पहले आप ये याद रखिए, Fe ले लिया प्लस CuSO4 कर दिया, तो ये डिस्प्लेस करता है Fe प्लस CuSO4 किया तो FeSO4 प्लस Cu हो जाएगा। तरीका याद करने का, फेरस अकेला था, कॉपर के साथ सल्फेट था, कॉपर के साथ जो सल्फेट था, मतलब सल्फेट कौन होगा, लड़का तो होगा नहीं, सल्फेट लड़का तो भागता नहीं है किसी के साथ। जो फेरस और कॉपर सल्फेट था, कॉपर क्या था कोई और था, सल्फेट कौन था कोई और था। फेरस जो है सल्फेट को भगा ले गया और कॉपर जो है अकेले रह गया। समझ में आया, फेरस अकेला था और कॉपर और सल्फेट एक साथ थे। कॉपर जो है अकेला रह गया रिएक्शन के बाद, प्रोडक्ट के बाद, और फेरस सल्फेट भगा ले गया। इसका मतलब सीधा से समझो, फेरस जो था वो उसके पास जॉब थी, एक सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी या जॉब अच्छी समझ लो, अच्छी जॉब थी। और कॉपर सल्फेट जो था वो, कॉपर क्या था बेचारा, वही गरीब
रोड पे ना पेपर निकल रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, कॉपर अकेला बंदा। तो क्या किया फेरस ने, फेरस इसके पास पहुंचा, कॉपर को इसने भगाया और फेरस को अडॉप्ट किया। अब आप सोच लो, आप लोग के साथ भी यही होने वाला है बेटा। टेंथ में आज की कर रहे हो ना, सब जाके ट्वेल्थ में खत्म होने वाली है। ट्वेल्थ में नहीं खत्म होगी तो बीटेक में, इस सब में खत्म हो जाएगी जब आप ग्रेजुएशन करोगे। इसलिए पढ़ लो। चेंज इन कलर हो गया। अब क्या करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर की कोई रिएक्शन ज्यादा याद नहीं करनी है, चेंज इन टेम्परेचर की कोई रिएक्शन पूछी नहीं जाएगी टेंथ के हिसाब से। टेंथ के हिसाब से चेंज इन टेम्परेचर की कोई रिएक्शन नहीं है। बाकी बोर्ड में बात करें इसकी, उसके जेई में बात करें, इसका बहुत काम फर्क पड़ता है। बोर्ड में आपका नहीं आएगा लेकिन जेई में इसका यूज है, जेई में इसका प्रॉपर यूज है। जैसे अभी हम लोग का बैच लॉन्च होगा 1 या 2 जून से हो जाएगा। 2 जून से हम लोग की जब वेबसाइट बन जाएगी, जब हम लोग का बैच लॉन्च होगा, तो हम लोग का पहला काम होगा कि अपना कंटेंट जो है, हम लोग यूट्यूब पे हम लोग का कंटेंट बना हुआ है। हमारे टीचर्स भी, जैसे मेरे को आयुष सर ने बोला अभी कि सर आप अपना कंटेंट जो है उसमें जेई का चालू कर दीजिए, एक आध चैप्टर आप कवर कीजिए बच्चों को, तब वेबसाइट पे चालू करेंगे। लेकिन ना मेरी फिजिक्स की फैकल्टी, ना मेरी केमिस्ट्री की फैकल्टी, दोनों लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग अपना कंटेंट जो है यूट्यूब पे दिखाएं। हम लोग चाहते हैं कि वेबसाइट पे हम लोग अपना कंटेंट दिखाएं। और क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग का जो कंटेंट है अभी इस टाइम का, वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। पहले तो हम लोग का मई में काम होगा। हम लोग का अभी वो चल रहा है, सेमेस्टर होने वाला है। सेमेस्टर के बाद हम लोग पहले जाएंगे, उनसे मिलेंगे। कोटा में एक हम लोग के फैकल्टी हैं, मतलब जो वहाँ पे टीच कर रहे हैं इस टाइम, उनसे हम लोग को मिलना है। वहाँ से हम लोग को बच्चों से मिलना है। मेन हम लोग काम है वहाँ बच्चों से मिलना। वहाँ कैसे पढ़ा रहे हैं वो लोग, क्या चल रहा है, उनके स्टडी मटेरियल्स पूरे हम लोग के पास अवेलेबल हैं इस टाइम। लेकिन मेन क्या है, हमको उनसे मिलना है, पूछना है कैसे क्या कर रहे हैं बच्चे, वहाँ जो सिलेक्शन हो रहा है, जो सिलेक्शन निकल रहा है वहाँ से, वो क्या करके अलग, क्या ऐसा अलग कर रहे हैं कि वहाँ का सिलेक्शन निकल रहा है, वो सब पता करना है। और जून से अपना बैच लॉन्च करना है। उस बैच का नाम होगा, वो नाम तो हम लोग आपको बाद में बताएंगे, वो हम लोग का नाम डिसाइडेड है पूरा। लेकिन वो अभी हम लोग लीक आउट नहीं करेंगे, नहीं तो मैं लीक आउट करूंगा तो मेरी फैकल्टी जो है वो मेरे को मार डालेगी, कहेगी आप लोग आपने लीक आउट कैसे कर दिया नाम। तो नाम तो मैं अभी लीक आउट नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग करेंगे काम। इसलिए मैं चेंज इन टेम्परेचर की आपको रिएक्शन करा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए उसको। बाकी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। चेंज इन टेम्परेचर, सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर बोलना, चेंज इन कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एफई जो है भगा ले जाता है, सरकारी नौकरी वाला भगा ले जाता है। प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट जॉब तो, प्राइवेट जॉब भी है तो इसके पास बहुत अच्छी जॉब है, ये मान के चलना। ये बंदा कम से कम 6 से 7 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, ये 10,000 रुपये कमाने वाला, इसको भगा दिया गया। और जो 6 लाख रुपए कमाने वाला था वो साथ में है इस टाइम। सोच लीजिए आप लोग के साथ क्या होने वाला है। आप लोग, ये तो पढ़ता भी था, ये तो बेचारा पढ़ता भी था, आप लोग तो पढ़ते भी नहीं हो। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है CaO, CaO है, जब H2O वाटर होता है तो रिएक्ट करेगा तो CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा प्लस हीट बना देगा। ये याद रखना हो तो याद रखना। स्लेग लाइन, क्यूक्लाइन, ये सब होता है, अभी आगे बताऊंगा मैं। क्यूक्लाइन क्या होता है, स्लेग लाइन क्या होता है, ये सब अभी आगे की बात है। ये सब रिएक्शंस में पूछते हैं ये लोग। जब क्यूक्लाइन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एलिमेंट एक्स को बताओ, बैलेंस करो इक्वेशन को। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, अभी कराऊंगा मैं आगे। तब तक चेंज इन स्टेट की रिएक्शंस नहीं करनी है आपको। ये सब इतना हो गया। बाकी आपको 2 रिएक्शंस बहुत अच्छे से पढ़नी है, जो मैं इस वीडियो में आपको बता के जा रहा हूँ। आप अपना ढूंढिएगा, बाकी मैं अगले वीडियो में आके डिस्कस करूंगा इसको अच्छे से। रिएक्शन 2 तरह की होती है बेटा। कौन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। थोड़ा सा बता के जा रहा हूँ, बाकी उस दिन आऊंगा तो फिर से स्टार्ट करूंगा यहाँ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देखेगा ही नहीं, अगली बार आएंगे तो फिर से चालू करेंगे। इसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट एनर्जी का निकलना। मतलब जिस रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है, जिस रिएक्शन से प्रोडक्ट से हीट निकल रही है, जैसे कोई है, कोई रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, यहाँ से हीट निकल रही है,
तो क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराएगी। इसमें हीट एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी आउट होती है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, एक्सो 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 मतलब बाहर निकलना, एंडो का मतलब अंदर आना। इसमें एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एनर्जी क्या होगी, इन होगी। हीट एनर्जी क्या होगी, इन होगी। इसमें हीट एनर्जी आउट होती है, इसमें हीट एनर्जी इन होती है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है, अपनी मेहनत करते रहिए, ठीक है। ये पढ़िए, इसके बाद जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। क्या ऐसा डाउट आया जो कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए इस टॉपिक से रिलेटेड। बाकी आगे कल इसका वीडियो और आएगा। ये वीडियो हम लोग आज, तो आज कौन सी तारीख है, आज है 16 है, तो हम लोग इसको खत्म कर देंगे 20 तक। हम लोग ये केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन खत्म कर देंगे, फिर एसिड बेस सॉर्ट का चालू करेंगे। जैसे कि 10th के बच्चों का मेरे पास रोज कॉल या मैसेज आ रहा था किसी नहीं तो किसी का, कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि हम लोग को केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं तैयार है। तो मैं आपको 10th की केमिस्ट्री, फिजिक्स और 12th की मैथ पूरी कवर करूंगा, और 12th की जेई 11th मतलब जेई पूरा मैं कवर करूंगा, ठीक है। जेई का सेशन आने वाला है, और 11th और 12th की फैकल्टी फिजिक्स की वो शिवम सर है, वो देखेंगे, और एक और है वो देखेंगे, वो आईआईटी कानपुर की है। और एक जो केमिस्ट्री की फैकल्टी है वो भी बीटेक कर रही है, वो 4th ईयर में है,